बढ़िया, गुड। चलो हम लोग आगे का टॉपिक आज पढ़ते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बेटे बैकबोन है केमिकल बॉन्डिंग का। कोवलेंट बॉन्ड इसके बगैर डेवलप ही नहीं हो सकता था। पहले लुईस का डॉट स्ट्रक्चर आया, फिर और बड़े सारे कॉन्सेप्ट आए। तो आज हम लोग क्या करते हैं, बिना टाइम खराब किए हुए लुईस डॉट स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे लिखा जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले बेटे क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, राइट। और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे, उसमें अगर कोई प्लस चार्ज होगा तो उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम करना होगा, और जितना माइनस चार्ज होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उतना आपको ऐड करना होगा, राइट। अब जैसे देखो, अगर हमें सोडियम का लुईस डॉट लिखना है, ठीक, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। आपने यहां पर 1 प्लेस कर दिया, राइट। अब आपको किसका लुईस डॉट लिखना है, Na प्लस का लुईस डॉट लिखना है, राइट। तो सोडियम प्लस का जब आप लुईस डॉट लिखोगे बच्चे, तो क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो आप डॉट हटा दो, एक भी डॉट नहीं रहना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा, आपको 8 डॉट लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्यों, केटाइन में क्या होता है, आपने अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा, 2 8 और 1 आता है, तो हमने 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया। मगर जब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, तो इसके पास क्या हो गया, लास्ट में 2 और 8 आ गया, और लास्ट वाले में 0 हो गया, तो ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेगा इसका Na प्लस आयन का, राइट। तो जब कभी Na प्लस का कॉन्फिगरेशन कहेगा लिखने का लुईस डॉट, तो आप 8 इलेक्ट्रॉन और उसके प्लस चार्ज लगा दोगे, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, अगर Cl का कहेगा तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 डॉट लगाओगे। हाँ, उसके बाद अब क्या होगा, Cl माइनस का अगर कहता है, ठीक है, पहले इसका कॉन्फिगरेशन क्या था, 2 8 और 7 डॉट था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 था। अब क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फिगरेशन 2 8 और 8 हो जाएगा, तो आप Cl माइनस में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट लगा दोगे। ये हो गया एलिमेंट का। हाँ, और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप लिखते हो तो उसको ऐड करोगे, अगर एक से ज्यादा एटम होता है तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो उतना ही डिक्रीज करोगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो उतना ही इंक्रीज करोगे। अब जैसे इनका एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्या हो गया, CO है। अब CO का लुईस डॉट लिखना है, तो हमें क्या करना होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम करना होगा। कार्बन का कितना होता है 4, ऑक्सीजन का कितना होता है 6, टोटल कर लिया, कितना हो गया 10। अब 10 डॉट से इनका ऑक्टेट पूरा करना है, राइट। क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आया, तो ना कोई प्लस करना है ना माइनस करना है, आपने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया। अब देखो, अगर क्या होता है, CO3 और 2 माइनस का लिखना है, कार्बन का कितना होगा 4, ऑक्सीजन का कितना होगा 6 इंटू 3, और प्लस कितना कर दोगे 2, जितना माइनस चार्ज है उतना प्लस कर दो, तो कितना हो गया 24। अब आपके पास 24 डॉट्स है, जिससे इन सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। आपने क्या किया, जितना नेगेटिव चार्ज था उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया। अब देखो क्या है, NH4 प्लस का लिखना है, राइट। तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 5, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, और इस बार कितना करोगे -1, जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और 8 इलेक्ट्रॉन से या 8 डॉट से आप इसका कंप्लीट कर दोगे ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखो, ये रूल भी समझ में आ गया, ये रूल भी समझ में आ गया, 3 रूल। अब 4th रूल कहता है कि आपको जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा या एलिमेंट होगा उसको सेंट्रल पोजीशन में रखना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। हाँ, और कार्बन और नाइट्रोजन को हमेशा सेंटर में रहना है। जब कभी कोई कार्बन वाला या नाइट्रोजन वाला एटम आ गया, तो आप उसको क्या करोगे, सेंट्रल प्लेस में प्लेस कर दोगे, ठीक। इसी तरह से अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो टर्मिनल पोजीशन पे आता है, यानी क्या होगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये दोनों हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे रहेगा। अगर सिर्फ यही दोनों रहेगा तो टर्मिनल पर फ्लोरीन जाएगा, हाइड्रोजन सेंट्रल एटम आता है। HF के केस में होगा, ये भी मैं बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है इसका। अब आपको लास्ट में क्या करना है कि जितना डॉट अवेलेबल है
उनसे आपको बिना कोई पार्शलिटी किए हुए सारे एटम्स का ऑक्टेट पूरा कर देना है। ठीक है, तो हमारा ये रूल भी कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट वाले रूल पे आता है कि कैसे हम इतने डॉट से इन सब का ऑक्टेट पूरा करते हैं। क्लियर। अब देखो सीओ का लिखना है, क्या होगा, सी और ये ओ हो गया, हमारे पास 10 डॉट है। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 डॉट जो है हमने दे दिया बीच में। राइट, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आएगा और इसका ट्रिक भी है, ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं बेसिक सिखा दूं, उसके बाद ट्रिक पे आएंगे। क्लियर। अब क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब हमारे पास कितना है, 4 और डॉट्स है। तो हम क्या करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जो बीच में रखा है वो दोनों ऑक्सीजन के लिए काउंट होगा। 6 और 2 कितना हो गया, 8। ये कार्बन का हमने 8 पूरा कर लिया। अब देखो 6 ऑक्सीजन के पास है और 2 डॉट हमारे पास और एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन को दे दिया और ये 6 दोनों के लिए काउंट होगा। ये ऑक्टेट पूरा हो गया ऑक्सीजन का भी। ठीक, अब 2 डॉट से आप एक बॉन्ड बना सकते हो। क्लियर। तो क्या करोगे, सी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड ओ, और ये दोनों डॉट को आपने साथ में रिप्रेजेंट कर दिया। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, हाँ, और इसको कूपर स्ट्रक्चर कहते हैं, मगर लोग इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये कूपर ने ऐड किया था कि आप क्या करोगे, 2 डॉट को एक बॉन्ड बना दोगे। ठीक, ये कहलाया क्या चीज, कूपर स्ट्रक्चर। राइट, ये सीओ का हो गया। राइट बच्चे, अब देखो हमें सीओ के अलावा अब किसका लिखना है, CO3 2- का लिखना है। हमने लास्ट रूल अप्लाई कर लिया कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट पूरा कर दिया 10 डॉट से ही। अगर अलग अलग पूरा करना था तो हमें टोटल 16 डॉट चाहिए था, मगर यहां पर चूंकि शेयरिंग हो गई थी तो 10 डॉट से ही दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। राइट, अब एक और एग्जांपल लेते हैं बेटे, सिंपल सा। ठीक, अब जैसे क्या हो गया, CO3 2- का लिखना है। यहां पे देखोगे क्या होगा, कार्बन सेंट्रल पोजीशन में आ गया और 3 ऑक्सीजन है। तो 3 ऑक्सीजन को इक्वल डिस्टेंस पे रखना है। अगर 2 होता तो इक्वल डिस्टेंस पे रखोगे, 3 होगा तो इक्वल डिस्टेंस पे रखोगे, 4 होगा तो इक्वल डिस्टेंस पे रखोगे। यहां पर 3 है, हमने ये 1 2 और 3 इक्वल डिस्टेंस पे रख दिया। राइट, अब क्या करते हैं, ऑक्टेट पूरा करते हैं। देखोगे कार्बन का यहां पे कितना रख दिया, 1 2 3 और 4। राइट, 4 रख दिया, हो गया। 4 के बाद कितना अब हमारे पास इसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए था, तो 2 यहां पे रख दिया और 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी रख दिया। राइट, 8 पूरा हो गया। हाँ, अब क्या करोगे, इस ऑक्सीजन को देखो कितना, 4 ऑलरेडी है, तो यहां पर क्या करो, 2 3 और 4 और दे दो, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा कर दिया आपने। और डॉट कितने यूज हो गए, 4 4 8 10 और 2 12 डॉट पूरे हो गए। 24 डॉट्स आपके पास थे, 12 पूरे हो गए, अब 12 डॉट्स बचे। राइट, आप क्या करोगे, 6 इसको दे दो, 1 2 3 4 5 6 दे दिया। इस ऑक्सीजन का भी देखोगे 6 और 2 8 पूरा हो गया। उसके बाद क्या होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 2 2 4 और 2 6 दे देते हैं। इस ऑक्सीजन का भी क्या होता है, ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ठीक, और कार्बन का ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा हो गया। टर्मिनल वाले का पूरा करते करते सेंट्रल का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। राइट, क्लियर। इसके बाद क्या करोगे, यहां पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ड्रॉ कर दिया। ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर और ये हो गया कूपर स्ट्रक्चर, किसका, CO3 2- का। और इस पे कोई चार्ज नहीं रिप्रेजेंट करना है, चार्ज ऑलरेडी आपने इस डॉट में काउंट कर रखा है और आपने काउंट करना है तो 24 डॉट से इसमें आता है। राइट, आप काउंट करोगे, देखोगे यहाँ पे 6 और 6 12 12 और 2 14 2 16 18 और ये 2 20 22 और 24 डॉट्स हमने यूज किया है। सेंट्रल एटम कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन टर्मिनल एटम साइड में प्रेजेंट। राइट, अब चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ।
24 इलेक्ट्रॉन से हमने कंप्लीट कर दिया इसका ऑक्टेट, और कोई नेगेटिव चार्ज नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो कहीं बुक में नेगेटिव चार्ज लगा होता है, ठीक, या इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के साथ नेगेटिव चार्ज लगा होता है, वो एक्चुअली नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो नेगेटिव फॉर्मल चार्ज है, जो किसी भी दो ऑक्सीजन एटम पे हो सकता है। वो अगले वीडियो में फॉर्मल चार्ज वाले में मैं एक्सप्लेन किया हूं, उसका लिंक भी आपके पास अवेलेबल होगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन नहीं, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट करता है। राइट, क्लियर। अब एक और पॉजिटिव वाला करते हैं NH4+ में, और यहां पर भी देखो रूल समझ में आएगा हमें। सिंगल एटम कौन होगा यहां पर NH4+ में? नाइट्रोजन होगा, क्योंकि रूल यही कहता है नाइट्रोजन हमेशा सिंगल एटम में होता है। उसके बाद क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन एटम रखना है इक्वल डिस्टेंस पे। एक हाइड्रोजन एटम यहां पे रखते हैं, दूसरे हाइड्रोजन एटम को, थर्ड हाइड्रोजन एटम को, और फोर्थ हाइड्रोजन एटम को। हमारे पास डॉट कितना है, 8। क्या करना होगा, सबको 2 इक्वल दे दो, 2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच, और दूसरे हाइड्रोजन के बीच भी, तीसरे हाइड्रोजन और चौथे हाइड्रोजन के बीच भी। और हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसको ऑक्टेट की जरूरत नहीं होती है, उसको सिर्फ डुप्लेट की जरूरत होती है, उसको 2 की रिक्वायरमेंट होता है। राइट, यहां पर हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो रहा है, वो स्टेबल हो रहा है। आप ध्यान रखना, सिर्फ हाइड्रोजन ही एक एटम है जिसका क्या होता है, डुप्लेट पूरा होता है, बाकी सबका ऑक्टेट पूरा होता है। राइट, और नाइट्रोजन का यहां पर क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो नाइट्रोजन का 8 है और हाइड्रोजन का डुप्लेट, और इसका हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब क्या करोगे, इसका कूपर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, हो गया। ये हो गया किसका, NH4+ का। यहां पर भी क्या है, ये प्लस चार्ज जो है ये किसी एक हाइड्रोजन एटम पर क्या आता है, फॉर्मल चार्ज आता है, ठीक, और ये इस चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जो प्लस चार्ज होता है वो उसके फॉर्मल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। राइट, अब आप बड़े सारे कंपाउंड्स में लुईस डॉट लिख सकते हैं। कई एक बार इसका क्या होता है, एक्सेप्शंस भी है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी होता है और एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी होता है। हाँ, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। राइट, अब जैसे देखोगे यहां पर क्या हुआ, NO है, उसके बाद क्या हो गया, NO2 है और ClO2 है। हमें इनका लुईस डॉट कह दिया कि आप इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखिए। आपको टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5, ऑक्सीजन का कितना होगा, 6। आप सम करो कितना आ रहा है, 11 आ गया। दूसरे का भी काउंट करते हैं, नाइट्रोजन का कितना है 5, ऑक्सीजन का कितना है 6 × 2, टोटल कितना हो गया 17। क्लोरीन का कितना होता है 7, ऑक्सीजन का कितना होता है 6 × 2, टोटल कितना हो गया 19। अब देखो क्या होता है ना, ऑड नंबर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन न दो के बीच हो सकता है और न 3 एटम या किसी भी एटम के बीच ऑड नंबर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। हाँ, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता, और लुईस का कॉन्सेप्ट ही था कि जितने अवेलेबल हैं उनको आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बिना किसी पार्शियलिटी के। सिर्फ हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट चाहिए था। यहां पर क्या हो सकेगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है। इसको लिख देते हैं LDS इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। राइट, और सिर्फ इतने ही चीज से आपका क्या होगा, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया ऑप्शन में कि भाई किनका लुईस डॉट पॉसिबल नहीं है या किनका पॉसिबल है, आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है कि ऑड इलेक्ट्रॉन किनके पास आ रहा है। ठीक, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन मैंने एक बार IIT में देखा था। उन्होंने क्या किया, मेरे ख्याल से 14-15 कंपाउंड दे दिए, उनमें से 4 कंपाउंड ऐसे थे जिनका लुईस डॉट नहीं पॉसिबल था, बाकी का पॉसिबल था। मान लो 14 था तो 4 का पॉसिबल नहीं था, 10 का पॉसिबल था या 9 का पॉसिबल था। वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था कि इतने में से कितने कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल है। वहां पे कोई फॉर्मूला नहीं काम करना है, आपका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट काम करना था कि ऑड इलेक्ट्रॉन जो होगा उनका लुईस डॉट पॉसिबल नहीं था। हाँ, वो कंपाउंड एक और था जो 4th है,
वो क्या हो सकता है, ClO। ClO अगर है तब भी यहां पर देखोगे 7 और +6 कितना हो जाएगा इसका 13, और यहां भी ऑड इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा। राइट, ओके बच्चे। और हम लोग फिर अभी करेंगे अगला इनकम्प्लीट ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं हम लोग, एक्सपेंडेड ऑक्टेट जिसको सब ऑक्टेट और सुपर ऑक्टेट कहते हैं, ये भी हमारा टॉपिक है। अगला एग्जांपल इन्हीं का लेते हैं। ऑक्टेट कई बार लुईस डॉट में क्या होता है, ऑक्टेट से पहले भी सब कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन था डुएट में स्टेबल है, और बहुत सारा चीज क्या होता है एलिमेंट टेट्रेट और हेक्सेट में भी स्टेबल होता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट में आप देखोगे जो चीज स्टेबल मिलेगा वो कहां कहां पर मिलता है, कौन कौन सा स्टेबल है। एक होता है डुएट, फिर होता है टेट्रेट, और फिर होगा हेक्सेट। क्लियर, यानी जब 6 इलेक्ट्रॉन है तब भी स्टेबल हो जाएगा, और जब 4 इलेक्ट्रॉन है स्टेबल होगा, और 2 स्टेबल 2 एटम में भी क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद भी स्टेबल हो जाता है। राइट, अब जैसे एग्जांपल है यहाँ पर H2, ये डुएट में ही स्टेबल हो जाता है। राइट, हाँ, और टेट्रेट में कौन सा हो गया, एक Be का कंपाउंड क्या होगा टेट्रेट में स्टेबल हो जाता है। इसी तरह से बोरोन का कंपाउंड क्या होता है हेक्सेट में भी स्टेबल होता है। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये लिमिटेशन है लुईस डॉट का। उन्होंने कहा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, मगर यहाँ पर डुएट टेट्रेट और हेक्सेट होने के बाद भी सब्सटेंस क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है। अब देखो क्या है H2, आप क्या देखते हो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपस में शेयर कर लेते हैं, और क्या होता है ये अपना डुएट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाता है। जबकि बाकी और सब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद ही कंप्लीट होता है, वो स्टेबल होता है। राइट, अब देखोगे जैसे क्या है, ये हो गया H2 का एग्जांपल, डुएट में स्टेबल है, मगर Cl2 में देखोगे तो क्या होता है, एक क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया 7 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे क्लोरीन का भी 1 2 3 4 5 6 और क्या होता है 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये 7th इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपस में शेयर कर लेते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, और क्या हो जाता है इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। 6 और 2 8, 6 और 2 8। इसी तरह से क्या होता है, आप O2 देखोगे तो O2 में कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, और दूसरे ऑक्सीजन का भी क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6। देखो बेटे जनरली कितना क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। क्लोरीन में क्या था 7 इलेक्ट्रॉन था, एक की कमी था तो एक का शेयरिंग हुआ। ऑक्सीजन में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है, कितना इनकम्प्लीट है 2 इनकम्प्लीट है, 2 और की रिक्वायरमेंट है तो 2 का शेयरिंग करेगा। इस ऑक्सीजन ने भी 2 का शेयरिंग कर लिया और दूसरे ऑक्सीजन ने भी 2 का शेयरिंग कर लिया, तो क्या हो गया इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। हाँ, और यहां पर क्या बनेगा H सिंगल बॉन्ड H, यहां पर क्या बना Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और आप क्या करोगे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रख दोगे, और O डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया 4 इलेक्ट्रॉन सेट, आपने इसका क्या किया 4 इलेक्ट्रॉन जो अनबॉन्डेड है आपने रख दिया। इसी तरह से क्या होता है N2 में देखोगे नाइट्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 और 5, दूसरे नाइट्रोजन में भी क्या होगा 1 2 3 4 और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाँ, और ऑक्टेट के लिए कितना चाहिए 3 चाहिए, 3 और चाहिए तो क्या होगा 3 की शेयरिंग होगी ना। हाँ, क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन ने और 3 ये दूसरे नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और शेयरिंग करके 6 और 2 8, 6 और 2 8 ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेता है। क्लियर, क्या हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पर इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। राइट बच्चे, तो इस तरह से आपने क्या देखा, यहां पर ये क्या होता है ऑक्सीजन के अलावा जितना भी डायटोमिक है वो अपना ऑक्टेट पूरा करके ही स्टेबल होता है। अब देखोगे टेट्रेट में क्या हो गया, आप यहां पर क्या करो Be
Cl2 को ड्रॉ कर लो, ठीक है। BeCl2 को जब आप ड्रॉ करोगे क्या होगा, Be के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ, और क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, अभी हम पीछे देख रहे थे। ये अपना क्या करेगा, एक शेयरिंग के लिए देगा और बी का भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए लेगा, और दूसरा क्लोरीन भी क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा और बी का 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और शेयरिंग करके ऑक्टेट पूरा कर लेगा। अब आप देखोगे क्या हुआ कि बीई के पास ऑक्टेट नहीं है, क्योंकि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ही दिया, आपने स्टेबिलिटी कर ली, तो बीई क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ अपने आप को स्टेबल करेगा और कंपाउंड क्या बना लेगा, BeCl और Cl, आप इनका अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इनको क्या करते हो, प्रोवाइड कर देते हो। क्लियर। सिमिलरली क्या है, BeH2, X की जगह पे आप क्या रखोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा, कोई भी हेलोजन हो गया, और BeH2 ये भी सेम कैटेगरी में आएगा। और BeH2 में क्या होता है, BeH2 में आप देखोगे, क्लियर, Be और ये H और ये H, बोरोन का, सॉरी बेरिलियम का टेट्रेट होता है और हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट होता है, हो गया। और अब आ गया कौन सा, यहां पर एग्जांपल ले, BF3, हाँ, यहां पे देखोगे बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन अपना क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। दूसरा फ्लोरीन आया, उसने भी क्या किया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर फ्लोरीन आया, 1 इलेक्ट्रॉन अपना दिया, और फिर क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास का रखा, इसका 8 पूरा हो गया, पहले वाले इसका भी 8 पूरा हो गया, और इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। मगर ब्रोमीन के पास क्या हुआ, हेक्सेट ही पूरा हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो पाई यहाँ पर, ठीक है। तो ये हेक्सेट के साथ ही स्टेबल है, राइट। इसका एग्जांपल अब ड्रॉ कर दो, स्ट्रक्चर BeF और F, आप इसका अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके साथ लगा सकते हो गया। अब आप क्या हुआ, इस तरह का और कौन सा कंपाउंड हो सकता है, तो कंपाउंड हो सकता है BH3, X की जगह पे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी रख सकते हो। और दूसरा एग्जांपल हो गया BH3, BH3 भी सेम कैटेगरी में आता है जब तक ये डाइमर फॉर्मेशन नहीं करता है। जब डाइमर फॉर्मेशन करता है जिसका अलग कंडीशन आता है, वो हम लोग फिर कभी देखेंगे, राइट। ये हो गया हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ स्टेबल कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है बेटे, ध्यान रखना है कि BeH2 और BeH2 ये टेट्रेट में जाएगा, BH3 और BH3 मोनोमरिक फॉर्म में हेक्सेट का एग्जांपल है, H2 डुएट का एग्जांपल है, और बाकी सब डायटोमिक ऑक्टेट ही कंप्लीट करता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की शेयरिंग के साथ, राइट। अब चलते हैं हम लोग क्या चीज, इनकम्प्लीट ऑक्टेट के बाद एक्सपेंडेड ऑक्टेट का भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक्सपेंडेड ऑक्टेट, और कई बार इसको क्या कहते हैं हम लोग, और सुपर ऑक्टेट भी कहते हैं, सुपर ऑक्टेट। और इनकम्प्लीट वाले को क्या कहते हैं, सब ऑक्टेट कहते हैं। ये मैं बताना भूल गया था, आप लोग ध्यान रखोगे क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट सब ऑक्टेट होता है और एक्सपेंडेड ऑक्टेट सुपर ऑक्टेट होता है। इसमें सेंट्रल एटम का, ध्यान से देखोगे, सेंट्रल एटम का 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है और फिर भी वो स्टेबल होता है, राइट। अब जैसे देखोगे इनमें कौन कौन सा एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है PCl5, उसके बाद SF6 और IF7, ये कॉमन एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल्स हैं, बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, मगर बिगिनिंग लेवल में बिगिनर्स के लिए हमारे पास ये 3 कॉमन एग्जाम्पल है, जहां पर क्या हो जाता है, सेंट्रल एटम फ्लोरीन, ये फॉस्फोरस के पास 10, सल्फर के पास 12 और यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ये कंपाउंड स्टेबल होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, और भी जगह पे स्टेबल कंपाउंड है मगर एक्सपेंडेड ऑक्टेट बनाता है, ऑक्टेट से ज्यादा होता है। इसका आंसर लुईस के पास नहीं था, उन्होंने ऑक्टेट के लिए कहा था, और ये सब सुपर ऑक्टेट बना के क्या होता है, स्टेबिलिटी गेन करता है, राइट।
अब इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आपको क्या करना होगा, फिर वही आप डॉट काउंट करो, कितना डॉट्स अवेलेबल आपके इनके पास है। डॉट देखोगे, फास्फोरस का 5 हो गया और क्लोरीन का क्या होगा 7 into 5, राइट। 7 5 जा 35 प्लस 4 कितना डॉट्स है, 40 डॉट्स अवेलेबल है, राइट। और सल्फर वाले में कितना है, सल्फर में 6 और प्लस क्या होगा 7 into 6, 7 6 जा 42 और 6 कितना हो जाएगा 48 डॉट हो जाएगा। और यहां पर क्या होता है 7 प्लस 7 into 7, 7 7 जा 48, 7 और 7 प्लस 7 into 7, 7 7 जा 49, 49 प्लस कितना होगा 7, 56 डॉट्स हैं। और इन डॉट से आपको क्या करना है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्लियर। सेंट्रल एटम का 10 हो जाएगा। देखोगे क्या होता है, ये फास्फोरस हो गया और यहां पर क्या होगा 1 2 3 4 और 5 क्लोरीन आता है, ठीक है। क्लियर। अभी हमें ये याद है, आपको फिर क्या होगा वेस्पर थ्योरी में इसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बताऊंगा मैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है, राइट। अब यहाँ पे क्या करो, आप क्लोरीन ड्रॉ कर दो, राइट। 5 क्लोरीन प्रोवाइड कर दिया आपने, हाँ। और क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और 2 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 2 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 2 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 8, 1 2 3 4 5 6 और ये 2 8। तो यहां पर क्या होगा, क्लोरीन जो टर्मिनल एटम है इनका ऑक्टेट है और फास्फोरस जो सेंट्रल एटम है उसका कितना हो जाता है 5 2 जा 10, यानी एक्सपेंडेड ऑक्टेट के साथ ये स्टेबल होता है। सिमिलरली अब आप क्या करोगे, लुईस डॉट ही ड्रॉ करना है, तो आप इन दो बॉन्ड को हटाओ, एक बॉन्ड को यहाँ पर 2 डॉट प्लेस करो और उसको ज्वाइन कर दो, ये लुईस डॉट हो जाएगा। अब ये प्रैक्टिस आप करोगे, ठीक। क्लियर। इसी तरह से क्या हो गया, एस है, अब सेंट्रल एटम एस आपने रख दिया और 6 फ्लोरीन है, इक्वल पोजीशन पे रख दो, 1 2 3 4 5 और 6, ये फ्लोरीन आपने अटैच कर दिया। हर फ्लोरीन के साथ आप क्या करो, ठीक 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन आप प्रोवाइड कर दो, हाँ। और आप काउंट करोगे तो आपने डॉट कितना यूज किया, 48 डॉट ही होगा, यहाँ पे 40 डॉट ही आपने यूज किया, काउंट करके आप देखना, यहाँ पे 40 डॉट हमने यूज किया है। यहाँ पर भी क्या होगा 6 रख दिया और यहाँ पर भी क्या किया 6 रख दिया, हर फ्लोरीन एटम को हमने 6 दे दिया और 2 पहले से उनके बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है, राइट। अब आप काउंट कर लो। क्लियर। आप काउंट करना चाहते हो तो आप काउंट करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और 6 5 जा कितना हो गया 30 और ये 10 40 हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे काउंट कर लो, ठीक। 6 6 जा कितना हो जाएगा 36 और फिर ये क्या हो जाएगा 12, 48 डॉट हमने यूज किया है, हाँ। और अब IF7 में आप देखोगे आयोडीन हो गया और यहाँ पर क्या करो आप 1 2 3 4 5 6 और 7 फ्लोरीन रख दो और हर फ्लोरीन पर 6 डॉट आप अरेंज कर दो, हाँ। और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और यहां भी आप काउंट करोगे, देखोगे आपने क्या किया है कि ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है सबका और डॉट 56 ही आप यूज करे हो, डॉट 56 से ना ज्यादा मिलेगा और ना ही कम मिलेगा, राइट। हो गया। अब देखो बेटे जनरली क्या होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ ही सुपर ऑक्टेट का एग्जांपल मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है इनके साथ एक्सपेंडेड ऑक्टेट या सुपर ऑक्टेट के ज्यादा एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक। एग्जांपल्स और भी हैं, बड़े सारे एग्जांपल हैं, जैसे SF6 वगैरह है उस कैटेगरी में आएगा, IF7 हो गया, इसके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हो गया, और बड़े सारे एग्जांपल्स हैं सुपर ऑक्टेट के, राइट। ये हमारा क्या था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का बिल्कुल बिगिनर्स टॉपिक था, जहां पे हमने बेसिक सीखा है, कॉन्सेप्ट वाइज हमने ड्रॉ करना सीखा है। क्लियर। अब क्या होता है, कई बार अगर हम इस तरह से
ड्रॉ करते हैं तो बड़े सारे डॉट्स, फिर उनको अरेंज करने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रिक्स यूज करते हैं और ट्रिक के बेसिस पर, फॉर्मूले के बेसिस पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, ट्रिक के बेसिस पर, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक्स में और फॉर्मूले के बेसिस पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। चुटकियों में ड्रॉ होगा, फटाफट ड्रॉ होता है। अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं, सीखते हैं, काफी फायदेमंद रहेगा। राइट।